शादी के 5 साल बाद भी मेरी जिंदगी किसी शांत नदी की तरह बह रही थी, जिसमें न कोई हलचल थी, न कोई उत्साह। मैं साक्षी, एक गृहिणी जो सुबह से रात तक एक जैसे दिन जी रही थी। रवि, मेरे पति, एक अच्छे इंसान थे, लेकिन अपने काम में इतने व्यस्त रहते कि हमारे बीच का रिश्ता बस एक जिम्मेदारी बनकर रह गया था। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वो दोपहर गर्म थी और मैं अकेली घर में कुछ सिलाई कर रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने एक हंसमुख चेहरा था। भाभी, मैं विशाल, रवि का कॉलेज वाला दोस्त। शहर में नया ट्रांसफर हुआ हूँ, सोचा मिल लूं। मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। अंदर आइए। रवि तो ऑफिस गए हैं, लेकिन आप बैठिए। चाय की प्याली के साथ जो बातचीत शुरू हुई वो अगले कई दिनों तक चलती रही। विशाल हर बार कुछ देर के लिए आता, लेकिन उसकी बातें, उसकी आंखों का अंदाज जैसे मेरे दिल की दीवारों को धीरे धीरे छूता जा रहा था। उस दिन मोमबत्ती की हल्की रोशनी में विशाल ने जब मेरी आंखों में देखकर वो पहली किस दी थी, तो जैसे मेरे भीतर जमी बरसों की बर्फ पिघलने लगी थी। पहली बार किसी ने मुझे सच्चे एहसास से छुआ था, बिना किसी स्वार्थ के। अगले कुछ दिनों तक मैं खुद से लड़ती रही, ये सही है या नहीं, मगर दिल बार बार विशाल की तरफ खींचता। वो भी अब खुलकर मुस्कुराता, मेरी हर बात को सुनता और मुझे वो अपनापन देता जो रवि से कभी मिला ही नहीं। एक दिन रवि टूर पर गया था और मैं अकेली घर पर थी। बारिश हो रही थी और कमरे में वही धीमी सी रोशनी थी। तभी फिर से दरवाजा खटखटाया। विशाल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाभी? उसने धीरे से पूछा। मैंने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। हम दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें चाहना पाप नहीं है साक्षी। ये जो हम महसूस करते हैं वो बस जिस्म नहीं, आत्मा का रिश्ता है। मैंने पहली बार उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसके होंठ मेरे होंठों से मिले, धीमे, नर्म, जैसे कोई अधूरी दुआ पूरी हो रही हो। वो रात हमारे लिए सिर्फ एक रात नहीं थी, वो हमारा सुकून बन गई। अगली सुबह मैं शीशे के सामने खड़ी थी, खुद को देखते हुए। वही चेहरा, लेकिन अब उसमें एक चमक थी। अब मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक औरत थी, जिसकी भावनाएं थी, जिसकी चाहत थी। जब रवि लौटा, मैंने उससे खुलकर बात की। नहीं, मैंने उससे सब कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा, मैं अब अपने लिए भी जीना चाहती हूँ। रवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद वो मुझे समझने की कोशिश करने लगा। और विशाल, वो शहर छोड़कर चला गया बिना कुछ कहे, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरे भीतर हैं। उसने मुझे खुद से मिलवाया, मुझे मेरी अहमियत समझाई। एक शाम बारिश हो रही थी, हवाओं में ठंडक थी और बिजली चली गई थी। मैं मोमबत्ती जलाकर बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी, जब फिर घंटी बजी। दरवाजा खोला। विशाल था, भीगा हुआ, उसकी आंखों में कुछ खास था। आप अंदर आए, मैं टॉवल देती हूँ। मैं बोली, नहीं भाभी, आपसे मिलने का मन कर रहा था। अकेले घर पर हो न, सोचा शायद बात करने का मन हो आपका भी। उसके शब्द सीधे दिल में उतर गए। मैंने उसे तौलिया दिया और बैठने को कहा। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा कुछ और ही लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, आप बहुत सुंदर हो साक्षी। कभी खुद को देखा है उस नजर से जिससे कोई देखे और बस देखता रह जाए? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई कामुकता नहीं थी, बस गहराई थी। पहली बार किसी ने मुझे महसूस किया था, सिर्फ देखा नहीं। मैं कुछ कह नहीं पाए, बस उसकी नजरों से खुद को बचा नहीं पाए। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। रवि को कुछ पता नहीं था और हम दोनों ने कभी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की, लेकिन दिल तो दिल है, वो कब किस ओर बह जाए कौन जानता है। एक दिन मैं किचन में थी और विशाल पीछे आ गया, बहुत पास। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। मैंने पलटकर देखा तो उसने बस मेरा हाथ पकड़ा। बस एक बार तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारी नजदीकियों को। मेरे होंठ थरथरा गए। वो धीरे से मेरे करीब आया और एक हल्की, नर्म सी किस मेरी पेशानी पर की। फिर मेरी आंखों में देखा। अगर तुम कहो तो यहीं रुक जाऊं, वरना चला जाऊंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। उस लम्हे में हमारी सारी दूरी, सारी बंदिशें बह गईं। उसने मेरे गालों को छुआ, मेरे होठों के पास रुका और फिर एक लंबी, गहराई से भरी किस, जिसमें न वासना थी, न जल्दबाजी, बस एहसास। हम दोनों जानते थे कि ये सब ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो खालीपन था, जो भावनात्मक सूखा था, उसने हमें एक दूसरे की बाहों में सुकून ढूंढने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने जीवन में पहली बार खुद को एक औरत की तरह महसूस किया, न कि सिर्फ एक पत्नी, एक बहू।
रवि कभी कभी शक करता, लेकिन मैंने हमेशा उसे शांत कर दिया। अंदर से एक अपराध बोध जरूर था, लेकिन विशाल के साथ बिताए लम्हे मेरे चेहरे पर फिर से रंग भरते थे।